नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आज हम लोग एनालाइज करते हैं आज का दिन 23 तारीख, 24 तारीख की एक्सपायरी, और समझते हैं मार्केट में आज कैसा मूव दिया और ऑप्शन चेन ने हमें कैसा कैसा मार्केट में दिखाया कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ थी और क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। तो चलिए, सुबह सुबह मार्केट ओपन होता है और हम लोगों को दिखता है, सपोर्ट दिखता है 24,000 पे, जो प्रेशर लगा रहा था कहाँ पे, 24,200 पे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस हमें दिख रहा था 24,300 पे, जो कि ऊपर की तरफ प्रेशर दिखा रहा था 24,400 पे। हालांकि समय बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम का सपोर्ट है सर, तो हम लोग क्या वेट करेंगे, 2 से 3 मिनट हम लोग वेट करेंगे कि थोड़ा सा डाटा आ जाए। हम लोग साथ में ये भी देखते रहते हैं कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं सपोर्ट 24,000 से 24,200, रेजिस्टेंस 24,300 से 24,400 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और अगला डाटा में हमें दिखता है जो रेजिस्टेंस 24,300 से 24,400 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। और वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट 24,000 से 24,200 की जगह 24,300 पे आने की कोशिश कर रहा। इट मीन्स पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 277। 277 से हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो मीन्स 277 पे आज हमारे दिन की आ जाएगी, पहली लाइन आ जाएगी कि भैया यहाँ से आ गया तो मार्केट में हम एक बाय ट्रेड मीन्स कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब कहाँ तक, जैसा हमने देखा, क्या रेजिस्टेंस 24,300 से 24,400 पे प्रेशर कर रहा था, उसने कहीं ना कहीं अपना प्रेशर वापस लेकर और एक स्ट्रॉन्ग स्टेज दिखाई। उस केस में हाई क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा 328 के आसपास। तो 328 पे भी हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। अब मार्केट में हम पहली कैंडल को देखते हैं। पहली कैंडल का हाई ऑलमोस्ट 350 स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू 24,378 आ रही थी। 24,378 मीन्स यहाँ कहीं, इट मीन्स 24,350 तक तो बाजार गया नहीं, पर प्रेशर उसने शो करा था। तो पहले ही बाइंग हमारी रिस्की ट्रेडर, पहली कैंडल जो यहाँ तक बनी 3 मिनट की, यहाँ से बाइंग ले सकते। पर सेफ ट्रेडर क्या करेंगे, इंतजार करेंगे जब दूसरी बार मार्केट हिट करेगा। तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है और पहला ट्रेड हमें यहाँ पे प्लान करने को मिलता है 277 280 की वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ 277 280 पे जब हम बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का, मीन्स 253 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे हम लोग 50 पॉइंट्स का ट्रेड होल्ड करेंगे। तो 277 से 50 पॉइंट्स अगर लेके चलें तो 230 37 की वैल्यू आएगी हमारे पास, जहां पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। अब यहां पे वैल्यू आ गई। अब ये समय हम देखेंगे, ये समय हो रहा है 9:45 का। तो 9:45 तक हम थोड़ा वेट करेंगे। अब यहां पे जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सपोर्ट अगर हम ध्यान से देखें 24,000 से शिफ्ट हुआ कहां पे, 24,300। पर हम इस वैल्यू को भूल नहीं सकते। रीजन, पहले इसने क्या कोशिश करी थी, 24,000 से 24,200 पे आने की, और फिर 200 की जगह ये 300 पे शिफ्ट हो गए। अब परसेंटेज क्या बोलती है, डायरेक्टली बाजार शिफ्ट हुआ 24,000 से कहा, 24,300 पे। अब 300 पे जब ये शिफ्ट हुआ और इस ये परसेंटेज बढ़ने लगी, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा बाजार, बाजार प्रेशर दे सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी 24,400 की तरफ तेजी दिखाकर वापस से 24,300 पे रुक गया था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 328 की हमारी वैल्यू आ रही थी बेचने की। रिस्की ट्रेडर हालांकि यहाँ से रिस्क प्लान कर सकते विद स्टॉप लॉस ऑफ 25 पॉइंट्स, जैसा हम लोग जानते हैं, और अक्सर हम लोग 25 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लेते हैं। पर याद रखिएगा, ये वाला जो ट्रेड होगा ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए है, सेफ ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, अगर बाजार ऊपर का प्रेशर दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हम लोग बाइंग प्लान करें। क्यों, सपोर्ट क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है।
रेजिस्टेंस ने हालांकि जोर लगा है, पर यहाँ पे जब हम लोग प्लान करेंगे तो 328 पे अगर हम लोग प्लान करेंगे तो 25 का स्टॉप लॉस हमारा होगा, 53 54 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और टारगेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 80 के आसपास का हम लोग टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब 9:50 के बाद मार्केट चलता है और समझते हैं। अब यहां पे हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती, समय हो रहा है 9:30 बजे। परसेंटेज पे हम लोग खास ध्यान देंगे। अब देखिए ग्रेजुअली हमें क्या दिखा, 24,200 पे 83 से परसेंटेज कहाँ गई थी, 67 पे। और 67 से क्या हुआ, ये ग्रेजुअली बढ़नी शुरू हो गई। और अगर ये 75% से ऊपर आ गई तो कहीं ना कहीं एक डेंजर जोन पे आ सकती है। हालांकि सेलिंग जिसने भी प्लान करी उसके लिए 280 रुपए पे प्रॉफिट बुक करना सही है। अब जब ये 280 रुपए पे आया तो हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि भाई क्या हमारी ओआई हमारा साथ दे रही है। अब ओआई चेक कर लेते हैं। यहां पे आप ओआई देखेंगे 95 35 50 की है और यहां 130 की है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ओआई किसकी ज्यादा है, ओआई कॉल साइड की ज्यादा है। मीन्स कॉल राइटर ज्यादा प्रेशर में है। पर कॉल इन चेंज इन ओआई देखते हैं तो चेंज इन ओआई हमें ज्यादा दिखती है पुट साइड की। पुट साइड क्या बोल रहा है, नहीं मैं इससे नीचे अभी नहीं गिरने दूंगा, पर अगर इसने इस वैल्यू को इस कॉल साइड की ओआई से ज्यादा नहीं बढ़ाया तो ये क्या करेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वहीं हम नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस चेक करते हैं 24,250 की, तो हम क्या देखते हैं, ओआई इस साइड 36,000, इस साइड 45,000 और यहाँ ओआई कोई काम नहीं कर रही और यहाँ ओआई काम कर रही। इट मीन्स इस टाइम तक बाजार क्या दिखा रहा है, अगर वो मैक्सिमम नीचे गिरा भी तो कहाँ तक गिर सकता, 240 रुपए तक नीचे गिर सकता है। हम यहाँ वेट करते हैं। समय हो चुका है 9:10 के आज के पास का समय है और 10 बजे हम देखते हैं एक शानदार हमें ऊपर से नीचे का ट्रेड मिल जाता है। हम एक बार 280 की वैल्यू से ट्रेड ले चुके हैं तो 237 का हम लोग वेट करेंगे। उससे पहले हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। समय हो जाता है 10:10 और यहाँ हम लोग देखते हैं परसेंटेज देखिए 24,200 पे, जिस पे मैंने कहा था नजर रखें। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बाजार आ गया स्लिप होते हुए 240 रुपए। क्या 240 पे हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं, 224-25 पे हम लोग प्लान कर सकते थे, पर यहां हमें क्या दिख गया, वीकनेस स्टार्ट हो गई सपोर्ट की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेचने का ट्राई करेंगे। और बेचने की वैल्यू क्या आएगी, 274 और सेफ ट्रेडर्स के लिए 24,324 की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को करना पड़ेगा इंतजार जब तक मार्केट यहां तक नहीं आ जाता। और आप देखेंगे विद इन 10 मिनट्स के अंदर यहां से जो वीकनेस शो हो रही थी वो सीधा कन्वर्ट हो गई कहां पे, 24,200 पे। इट मींस जहां पे हमारा मार्केट था उसने क्या करा, वीकनेस का शो करके दिखा दिया कि अब बाजार 224 नहीं, 171 भी नहीं, बाजार कहां तक गिर सकता है, जहां तक ओआई का कब्जा नहीं है। अब यहां पे ओआई देखते हैं, 89,000 की ओआई है, यहां पे 1,08,000 की ओआई है। ओआई चेंज हमारा ज्यादा है पर हमारी ओआई की वैल्यू कम आ रही। इससे नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस चेक करते हैं, 45,85 875 और इस साइड 28,53। इट मीन बाजार मैक्सिमम कहां तक गिरेगा, बाजार गिर सकता है 24,130 रुपए तक। यहां पे हम लोग पूरी नजर रखेंगे कि भाई क्या ये शिफ्टिंग पूरी हो गई। अगर ये शिफ्टिंग पूरी नहीं हुई तो बाजार कहां से पलक जाएगा, 168 से। और अगर ये यहां से पूरी शिफ्टिंग हो गई तो भैया बाजार ज्यादा से ज्यादा यहां तक गिरेगा। पर अगर ये वीक होके दोबारा वीकनेस इसने शो कर दी 24,000 पे तो बाजार आज कहां तक गिरने के लिए कैपेबल हो जाएगा, वापस से 23,979 रुपए से। तो यहां पे हम लोग वेट करते हैं। हमारी एक वैल्यू आ रही थी 24,173,
और एक लास्ट वैल्यू आ रही है थी हमारी 24,124। टाइम हो रहा है 10:30 बजे। 10:30 बजे हम लोग चेक करते हैं। देखिए मार्केट आया, यहाँ पे पॉज लिया और यहाँ पे भी मार्केट ने, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप देखेंगे 174 176 की वैल्यू आ रही थी और यहां से भी मार्केट ने क्या करा, एक ट्रेड अगर देखेंगे ये 200 रुपए तक का 30 पॉइंट का ट्रेड दिया। पर जैसा मैं बोलता हूं हमेशा, रिस्क हमेशा प्लान होना चाहिए। 10:30 बजे का टाइम है, वैल्यू आ रही है 240 के आसपास का मार्केट चल रहा है। अब ये प्लेस क्या है, बहुत हाई रिस्क की। क्यों? शिफ्टिंग अभी हुई नहीं है, मार्केट वापस से पलट सकता है। तो हम लोगों को वेट कहाँ करना चाहिए, 264 या सेकेंड वैल्यू इज 312। 312 अगर आ गया तो यहां से क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब मार्केट में वेट करते हैं कि मार्केट 172 तक गिरेगा या 124 तक गिर जाएगा। और देखिए 10:34 का टाइम हुआ और यहां हमें क्या दिख गया, टोटली ओ वॉल्यूम हमारा 24,300 से कहां चला गया, 24,200 पे। फिर वापस देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ओआई हम चेक करते रहेंगे। यहाँ 1,02,000, यहाँ 1,21,000, यहाँ 31,000, यहाँ 52,000। इट मीन्स 124 इज द एंड ऑफ द मार्केट। इससे नीचे बाजार आज गिर नहीं सकते। रीजन, ओआई क्या करेगी, यहां पे संभाल देगी। और अगर बाजार को गिरना भी है तो ये वैल्यू हमारी ज्यादा हो जाएगी, किससे, इस वैल्यू से। नहीं तो एटलीस्ट चेंज ऑफ ओआई हमें सपोर्ट करेगा मार्केट को गिराने के। तब तक हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। क्यों? अगर हमें 270 की वैल्यू या 315 की वैल्यू मिलती है तो ही हम प्लान कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हमें क्या दिखा 10:43 पे कि मार्केट नीचे गिर गया। अब 165 की वैल्यू आती है और नीचे हमारा डेड आता है 124 रुपए। पर जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो मार्केट की डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड मींस अब यहां पे वॉल्यूम जो ऊपर शिफ्ट हुआ था अब कहां शिफ्ट हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया। तो नीचे शिफ्ट होने पे हमारे पास क्या रहना चाहिए, हमें एक तो इस वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए जो है 24,000 की। अगर 24,000 की वैल्यू बढ़ने लगी तो मार्केट क्या करेगा, फ्री फॉल गिर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। हालांकि रिस्की ट्रेडर क्या करेंगे, 117 के आसपास, 117 120 के आसपास बाइंग ट्रेड प्लान करेंगे। 25 पॉइंट्स स्पॉट में स्टॉप लॉस रखेंगे और वहां से रिस्की ट्रेड प्लान कर लेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेचने की, हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 262 रुपए की, जो लगभग 262, ये इधर कहीं, एंड लास्ट वैल्यू इज 320 के आसपास हम ले लेते हैं। 315-16 की आ रही है, देखिए ये रही, 313 की आ रही थी। ये दीज आर द टू वैल्यूज जहां से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में आज सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए यहाँ पे सिर्फ ओनली एंड ओनली रिस्की ट्रेड है। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेकर और अगर ट्रेड लेंगे तो 50 पॉइंट्स का ट्रेड यहाँ भी हम लोगों को ईजिली मिल गए। अब बेचने की बात कर, तो एक बार हमारे पास 260 की जो वैल्यू आ रही थी, ग्रीक्स की वजह से थोड़ी सी चेंजेस आई और यहाँ पे वो 251, ये समय होगा 11:42। मीन्स हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा आगे चलते हैं और समझते हैं बाजार को। 11:42, 11:42, वैल्यू आ रही थी 267 की। तो हम लोगों को वेट करना चाहिए। मार्केट में और कोई चेंजेस हमें दिखे नहीं, हालांकि यहाँ की वैल्यू वेट करती रही कहीं ना कहीं। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या करा, रेजिस्टेंस ने भी प्रेशर डाल दी। पर सेफ ट्रेडिंग कहां से होगा, सेफ ट्रेडर अभी भी 253, देखिए वैल्यू आ गई 253 की। इट मींस जो हमारी 267 वाली लाइन की, ये 253 और बाजार ने यही हाई लगाया और यहां से हमें टाइम हो रहा है 11:45। मींस इस वाली कैंडल, तो यहां से भी क्या होगा, हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
और इस वाले ट्रेड ने भी हमें 50 पॉइंट्स का टारगेट दे दिया, 25 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ से भी इजीली एक हमें ट्रेड प्लान हो गया। अब बाइंग हम लोग कर नहीं सकते थे, नहीं तो हम क्या ढूंढते, कहाँ से बाजार पलट सकता है। लास्ट वैल्यू क्या थी हमारी, 320 के आसपास, और मार्केट लास्ट में ऊपर तक जाता है। और यहाँ तक आने के बाद भी हमें एक ट्रेड अगर देखें तो ये भी अपने आप में एक शानदार ट्रेड था। पर 2 बजे के बाद जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रेड नहीं करते, तो यहाँ वाले ट्रेड को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने देखा आज, हम लोगों को इजीली मार्केट में कितने ट्रेड मिले, हमें पहला ट्रेड बाइंग का मिला, फिर हमें सेलिंग का मिला, फिर हमें बाइंग का मिला ट्रेड, और एक हमें ये सेलिंग का ट्रेड मिला। 4 ट्रेड आज पूरे दिन में हमें मिले। पर हाँ, जब भी मार्केट एक वॉल्यूम दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो रहा हो, तो जिस साइड शिफ्टिंग हो रही है, चाहे वो ऊपर हो रही है तो हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, नीचे हो रही है तो हम कोशिश करेंगे वहां से सिर्फ हम लोग एक बियरिश ट्रेड प्लान कर सके। ऑप्शन चेन में देखिए, हम लोग बड़े प्लेयर्स के साथ मूव करते हैं, तो जिस साइड बड़े प्लेयर्स मूव करते हैं, हम लोगों को कोशिश क्या करनी है, हम लोगों को उसी डायरेक्शन में मूव करना है, और कभी मार्केट सेंटीमेंट्स के अपोज में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है। इसी वजह से ऑप्शन चेन एक ऐसा टूल है जिसे आपको डाटा रीडिंग करके इजीली मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्केट में एक अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे ही सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।